हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल मिस्टर क्लासेस। डीडीयू गोरखपुर यूनिवर्सिटी के बीएड सेकेंड सेमेस्टर का जो आप लोगों का आज तो पेपर लास्ट था, आप लोगों का पेपर समाप्त हो चुका है। जो पेपर था आप लोगों का पेपर कोड 109, तो पेपर कोड 109 का हम लोग जो है आंसर की देखने वाले हैं, जो आज पेपर था 19 जुलाई को। तो वीडियो में आप लोग लास्ट तक बन रहे हैं। चैनल पे अगर आप लोग नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मैंने काफ़ी जो है आप लोगों को जो है 2-3 क्लास कराया था, जिसमें से काफ़ी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए थे। अगर आप लोग क्लास किए होंगे तो आप लोगों को पता होगा। तो चलिए हम लोग शुरुआत कर लेते हैं और देख लेते हैं आपके क्वेश्चन आंसर। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि मंद बुद्धि बालकों की जो पहचान कैसे की जाती है। ये क्वेश्चन मैंने कराया था मैराथन में। तो निरीक्षण द्वारा, बुद्धि परीक्षण द्वारा, साक्षात्कार द्वारा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन मैंने कराया था। क्वेश्चन नंबर आप अगला देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका अगला है कि मानसिक मंदता हेतु कौन से कारण जो है उत्तरदायी होते हैं। ये भी क्वेश्चन मैंने कराया था मैराथन में। अगर आप लोग देखे होंगे तो आप लोगों को पता होगा। जन्म से पूर्व के कारण, जन्म के समय के कारण और जन्म के बाद का भी कारण, यानी उपरोक्त सभी। आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी इसका भी सही होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है कि मानसिक रूप से अस्वस्थ बालक के जो लक्षण क्या हैं। तो मानसिक रूप से अस्वस्थ बालक के लक्षण जो आपके निर्णय शक्ति का अभाव, समायोजन शक्ति का अभाव, आत्मसम्मान, ज्ञान का अभाव, यानी उपरोक्त सभी जो है आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। निर्णय लेने में जो है कमी होगी, फिर कहीं भी आपका समायोजन करने में जो कमी होगी, और आत्मसम्मान में कमी, यानी उपरोक्त सभी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। दिया 4 नंबर की दृष्टि बाधित जो बालक ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो ये भी क्वेश्चन मैंने कराया था। ठीक है, और केवल छू करके, केवल सुन करके, यानी उपरोक्त दोनों के माध्यम से। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है सही हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन मैंने कराया था। ठीक है, कई बार इसको बताया था कि जो आपकी ब्रेल लिपि का जो विकास, ये मैंने बताया था कि बताइए आप लोग की ब्रेल लिपि का विकास कब हुआ था, किसने किया था। तो बताया था आप लोगों को लुईस ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है जो इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर आपका 6 देख लेते हैं कि दृष्टिबाधित की जो शिक्षा का प्रावधान क्या है। ठीक है, मुख्य धारा, विशिष्ट शिक्षा, समन्वित शिक्षा, उपरोक्त सभी। तो इसका जो 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगले क्वेश्चन की बात की जाए कि दृष्टिबाधितों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा जो आपका राष्ट्रीय संस्थान स्थित कहाँ पे है। गोरखपुर, लखनऊ, देहरादून, आगरा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका देहरादून। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर आपका अगला दिया कि शिक्षा को मूल अधिकार किस सन में घोषित किया गया। तो ये कब पूछा गया, ये भी मैंने आप लोगों को बताया था। तो शिक्षा का अधिकार, जो मूल अधिकार आपका 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका अगला दिया है 9 नंबर कि ऐसे बाधित बालक जिनकी शिक्षा सामान्य स्कूलों से संभव है, उनकी शिक्षा केवल सामान्य स्कूलों में ही होनी चाहिए। यह सुझाव जो है सर्वप्रथम किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने दिया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 10 दिया है कि शिक्षा का अधिकार का अधिनियम 2009 में कितनी उम्र तक विकलांग बालकों हेतु अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की जो है बात की गई थी। तो ये भी क्वेश्चन मैं कराया था। और ये जो छात्र जो है क्लास किए होंगे मैराथन वाली, चाहे और भी जो कराया था, अगर देखेंगे तो उनको पता होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब मैंने बताया था कि विकलांग के लिए पूछे तो 6 से 18 वर्ष मारेंगे, अगर सामान्य के लिए पूछेगा तो 6 से 14 मारेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं विकलांग के लिए पूछ रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 6 से 18 वर्ष। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर आपका 11 दिया है कि किस दृष्टि तीक्ष्णता वाला बालक कानूनी तौर पर अंधा माना जाता है। ये भी क्वेश्चन मैं कराया था। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग जाकर मैराथन में देख लीजिए। कल जो 29 मिनट की जो वीडियो थी उसमें ये मैंने कराया था। ठीक है, तो कल ये मैंने कराया था, ये भी जाके आप लोग देख सकते हैं। तो इसका जो बताया था मैंने 20/170 बताया था, और एक मैंने बताया था 20/200 बताया था। तो 70 तो इसमें नहीं है, तो इसलिए आपका जो करेक्ट आंसर 20/200। जो छात्र क्लास करके गए होंगे इसको जरूर किए होंगे। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर आपका 12 दिया है कि विशिष्ट शिक्षा का संबंध है। तो विशिष्ट शिक्षा का संबंध क्या है, केवल प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा से। गलत बात है, केवल मैंने नहीं बताया था, विशिष्ट बालकों की शिक्षा से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 13, विटामिन ए की कमी से कौन सा विकार उत्पन्न होता है। तो ये तो सभी लोग जानते हैं, बच्चा जानता है कि विटामिन ए हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 14 नंबर देख लेते हैं कि बच्चों के जो IQ का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण उपयोग में लाया जाता है। तो ये भी मैं आप लोगों को बताया था। तो ये आपका एक मानक बुद्धि परीक्षण। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, कितने आयु तक के बालक को कानूनी रूप से बाल अपराध माना जाता है।
तो ये भी क्वेश्चन मैंने कराया था। 18 वर्ष से कम उम्र के जो बालक हैं तो उनका जो है बाल अपराध माना जाता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन मैंने मैराथन में कराया था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। 16 नंबर की बात की जाए कि दृष्टिहीनता का लक्षण क्या नहीं है, तो दृष्टिहीनता का जो लक्षण क्या नहीं पूछा है, तो आंखों से कभी कभी पानी गिरना, बच्चे का अक्सर छोटी वस्तुएं या पदार्थों से ठोकर खाकर गिर जाना या लड़खड़ा जाना, बच्चे के द्वारा पुस्तक को आँख बहुत नज़दीक लाकर पढ़ना। तो मान लीजिए कि उसको दूरदृष्टि दोष होगा, तब तो वो नीचे लाकर नज़दीक लाकर पढ़ रहा है, तो ये तो मान लीजिए दोष हो जाएगा, दृष्टिहीनता का लक्षण हो जाएगा। नहीं पूछा है, ये भी हो जाएगा। ये आँखों से जो है कभी कभी बोला है, तो पानी का गिरना, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो ऑप्शन नंबर ए सही होना चाहिए और सही होगा भी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। और अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 17 है कि प्रतिभाशाली बालक, मंदबुद्धि बालक एवं सृजनात्मक बालक विशिष्ट बालकों के किस वर्ग के अंतर आते हैं? मानसिक रूप से विशिष्ट बालक, शैक्षिक रूप से विशिष्ट बालक, सामाजिक रूप से विशिष्ट बालक, शारीरिक रूप से विशिष्ट बालक। तो ये जो आपके प्रतिभाशाली, मंदबुद्धि बालक, सृजनात्मक बालक, ये सभी आपका मानसिक रूप से विशिष्ट बालक के अंतर्गत आ जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का सही होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 18 दिया कि यह परिभाषा किसने दी कि समावेशी शिक्षा साधारणतः केवल विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों को साधारण विद्यालय में ही संबंधित नहीं, वरन वह उन परिस्थितियों से भी संबंधित है जिसके अंतर्गत हम प्रत्येक बालक को जो है प्रभावशाली ढंग से प्रशिक्षित कर सकते हैं। इसका करें जो आंसर है, जो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, नहीं तो मैं आप लोग को पिन कर दूंगा। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा कमेंट बॉक्स में। और 19 को देख लेते हैं कि निम्न में से कौन सा उद्देश्य समावेशी शिक्षा से जो है संबंधित नहीं है? तो इसमें से समावेशी शिक्षा से संबंधित क्या नहीं? सभी बालकों के लिए समान अवसर, चुनौतियों के लिए तैयार करना, आत्मविश्वास व आत्मसम्मान का विकास करना, विकलांग बालकों के लिए अलग जो है शिक्षा की व्यवस्था करना है। तो ये गलत बात है। समावेशी की जो बात की गई है तो सबको साथ में लेकर चलना होगा। ठीक है, तो यही गलत पूछा है, तो ऑप्शन नंबर जो है 19 का डी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर आपका 20 दिया है कि निम्न में से क्या समावेशी शिक्षा में बाधा नहीं उत्पन्न करती? तो समावेशी शिक्षा में बाधा क्या उत्पन्न नहीं करती? तो विद्यालय प्रशासन, विकलांग बालकों को पढ़ाने से संबंधित शिक्षक प्रशिक्षण का अभाव, शारीरिक बाधाएं, भाषा और संवाद में समस्या। तो समावेशी शिक्षा में बाधा नहीं पूछा। समावेशी शिक्षा में पहले बाधा देख लीजिए, तो ये तो ऑप्शन नंबर बी बाधा है। ठीक है, ये भी शारीरिक बाधा भी है, भाषा एवं संवाद में ये सभी समस्याएं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्यालय प्रशासन, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, नहीं है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर आपका 21 दिया है कि समावेशी शिक्षा के जो प्रवर्तक थे तो कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, इटॉर्ड। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 22 दिया है कि समावेशी शिक्षा का जो समावेशी शिक्षा का जो सर्वप्रथम विकास हुआ, तो समावेशी शिक्षा का जो सर्वप्रथम विकास, ये मैंने क्वेश्चन कराया था कि अमेरिका और जर्मनी। ठीक है, बताया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अमेरिका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका ये भी क्वेश्चन कराया गया था। ठीक है, जो मैंने अभी कराया, जो आपका 22 नंबर, ये क्वेश्चन मैंने बताया था। क्वेश्चन नंबर आगे हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 23, विशिष्ट शिक्षा हेतु आवश्यकता होती है? तो मनोवैज्ञानिकों की, डॉक्टरों की, विशिष्ट शिक्षकों की, उपयुक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और 24 नंबर देख लेते हैं कि निम्न में से क्या शीघ्र पहचान की प्रक्रिया में शामिल नहीं है? तो शामिल है। तो स्क्रीनिंग, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, उपयुक्त सभी आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 की बात की जाए, कम से कम प्रतिबंधात्मक वातावरण का अर्थ है? तो कम से कम प्रतिबंधात्मक वातावरण का क्या अर्थ है? तो इसका जो आपका अर्थ हो जाएगा, इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन आप लोगों का दिया है कि प्रारंभिक पहचान की जो प्रक्रिया है, तो प्रारंभिक पहचान की जो प्रक्रिया आपका किसी भी प्रकार की विकलांगता को पहचानना, तो ऑप्शन नंबर ए ही आप लोगों का सही हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं कि शिक्षा का जो मुख्य धारा का अर्थ है, तो शिक्षा का जो मुख्य धारा का अर्थ क्या है? तो 27 का दोष दिया है, समावेश से अलगाव में बदलाव, अलगाव से समावेश में बदलाव, विशेष शिक्षा से अलगाव के लिए बदलाव, समावेश से विशेष शिक्षा में बदलाव। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का सही हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन की बात की जाए कि उपचारात्मक शिक्षण से क्या शामिल है? उपचारात्मक शिक्षण में क्या शामिल है? तो सीखने के कौशल में सुधार, किसी विशेष समस्या के क्षेत्र में सुधार। तो ए और बी आप लोगों का जो है दोनों सही होगा। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी दोनों सही होगा। और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 29 नंबर कि शिक्षा का सार्वभौमिक हेतु भारत सरकार द्वारा क्या प्रयास किया गया है? तो शिक्षा के सार्वभौमिक हेतु जो है भारत सरकार द्वारा आपका सर्व शिक्षा अभियान चलाया गया, शिक्षा का अधिकार कानून निर्माण, मध्याह्न भोजन योजना चलाया गया। ठीक है, तो मध्याह्न भोजन योजना चलाया गया। और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी आपका सही हो जाएगा।
और यहाँ पे 30 नंबर देख लेते हैं कि विकलांग व्यक्ति अधिनियम जो आपका PWD 1995 इनमें से किसका उल्लेख है। तो ये क्वेश्चन तो मैंने कराया ही था। तो गैर भेदभाव का, सामाजिक सुरक्षा का, प्राथमिक शिक्षा का, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अनिवार्य शिक्षा का नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है ए सही हो जाएगा, नहीं पूछ कहा है। और अगले क्वेश्चन की बात की जाए कि विशेष शिक्षा कार्यक्रम चलाने वाले सभी शिक्षा संस्थान किसके द्वारा मान्यता प्राप्त करते हैं। तो किसके द्वारा, ये आपका NCERT के द्वारा। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर आपका अगला दिया है 32 नंबर कि भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना किस उद्देश्य से की गई। तो भारतीय पुनर्वास की परिषद की स्थापना आपका विकलांग व्यक्तियों की शिक्षा से, ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का सही होगा। और अगला क्वेश्चन दिया है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के बारे में क्या कथन असत्य है। तो इसमें से असत्य आप लोगों को ढूंढना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे यह अधिनियम राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की सिफारिश पर लाया गया था। ठीक है, यह अधिनियम लागू होते समय जम्मू कश्मीर राज्य में लागू नहीं हुआ था, ये भी सही बात है। इस अधिनियम में छात्रों के अधिकार के साथ साथ शिक्षकों के, अभिभावकों और सरकार के दायित्व भी निर्धारित किए गए, ये भी सही है। और अगला क्वेश्चन जो ऑप्शन दिया है कि यह अधिनियम 6 से 18 वर्ष तक बच्चों को लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है। तो ये आपका जो है PW एक्ट 1995 के तहत है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। ये आपका 1995 के तहत है, ना कि 2009 के। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, नहीं पूछा है। और क्वेश्चन नंबर आपका 34 देख लेते हैं कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का जो प्रावधान कहाँ लागू नहीं होते। तो शिक्षा का अधिकार 2009 प्रावधान आपका मदरसों और वैदिक पाठशालाओं, धार्मिक शिक्षा प्रदान करने वाली संस्थाओं में, यानी सभी जगह आपका जो है 2009 का जो RTI एक्ट है, RTE, ठीक है, तो RTE राइट टू एजुकेशन जो आपका यहाँ पे उपरोक्त सभी में नहीं लागू होते। अगले क्वेश्चन की बात की जाए कि 35 नंबर दिया है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का दायित्व आपका राज्य सरकार के पास है, केंद्र सरकार का शिक्षा आयोग। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है केंद्र और राज्य सरकार दोनों, ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का सही होगा। और 36 नंबर की बात की जाए कि मानसिक मंदता वाले बच्चों की जो पहचान है, पहचान का आधार क्या है। तो शैक्षिक उपलब्धि, बुद्धि उपलब्धि आपका ए और बी दोनों आप लोगों का सही होगा। अगले क्वेश्चन की बात की जाए 37 नंबर कि सामान्य बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है। तो ये तो क्वेश्चन मैंने कराया ही था, 90 से 110 कई बार मैंने आप लोगों को बताया था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 38 की बात की जाए कि मानसिक मंदता का प्रमुख कारण होता है। तो मानसिक मंदता का जो आपका प्रमुख कारण वंशानुक्रम और वातावरण दोनों होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। और अगले क्वेश्चन की बात की जाए 39 नंबर की प्रशिक्षण योग्य मंदित बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है। अगर ट्रेनिंग लेवल की पूछा जाए ठीक है, तो इसमें आपका 25 से 50 के मध्य हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। अगर यहीं पे अगला क्वेश्चन यही पूछा है, लेकिन यहाँ पे शिक्षा, ठीक है, शिक्षा स्तर पे पूछा है, शिक्षा पाने योग्य, वहाँ पे ट्रेनिंग के स्तर पर पूछा था, यहाँ पे शिक्षा पाने योग्य मंदित बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी है। तो 50 से 70 के मध्य, यहाँ तक आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो यहाँ पे आप लोगों ने जो है 40 क्वेश्चन देखा। और इसके बाद जो है जो भी छात्र 109 के बी होंगे जो उनका रहा होगा, तो उनका जो अभी मैं कुछ देर बाद आप लोगों को वीडियो अपलोड कर दे रहा हूँ, तो आप लोग जो है मिला लीजिएगा। और जो भी छात्रों को असाइनमेंट और प्रोजेक्ट चाहिए तो अपना जो है मैं बता दे रहा हूँ, आप लोग एक नंबर दे दे रहा हूँ 62 89 20 39 42। आप लोगों का असाइनमेंट और प्रोजेक्ट जो है एग्जाम हो गया, इसके बाद जमा होगा, तो आप लोग यहाँ से परचेज कर सकते हैं। तो मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। और आशा करता हूँ कि आप लोगों को जो मैंने क्लास लिया वहाँ से आप लोगों को आशा करता हूँ काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आया था, आप लोग देखे भी होंगे। और ऐसे ही आप लोग जो है प्यार बनाई रखिए। तो मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। ओके दोस्तों, जय हिंद।